भारत जितना पुराना है उतनी ही पुरानी इसकी संस्कृति और सभ्यता भी है। देश में कई ऐसे किले हैं जो कई सौ वर्षों से लेकर हजारों वर्षों तक पुराने हैं, और इनमें से कुछ किले ऐसे हैं जो आज भी रहस्यमयी बने हुए हैं। कुछ किलों को लेकर मानना है कि इन किलों के अंदर जाने पर व्यक्ति बाहर वापस नहीं आते। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए जानें ऐसे ही कुछ रहस्यमयी किलों के बारे में। पहले नंबर पर आता है भानगढ़ का किला। यह किला राजस्थान के अलवर जिले के अरावली पर्वतमाला के बीच स्थित है। भानगढ़ का किला 17वीं शताब्दी में माधो सिंह ने अपने छोटे बेटे मानसिंह के लिए बनवाया था। इस जगह की अनोखी बात यह है कि यहाँ के घरों में छत नहीं है। कहा जाता है इस जगह को एक आर्षि ने श्राप दिया था। लोगों का यह भी कहना है कि अगर आप यहाँ के घरों की दीवारों के पास अपने कान लगाएंगे तो आपको भूत और आत्मा की आवाज सुनाई देंगी। भारतीय पुरातत्व विभाग ने इस किले में सूर्यास्त से सुबह तक जाने पर पाबंदी लगाई है, क्योंकि इस किले में रात्रि के समय कोई न कोई डरावनी घटना अवश्य होती है। बताया जाता है कि जिस धरती पर भानगढ़ किला खड़ा है वह बालूनाथ नामक शक्तिशाली तपस्वी का था। किले का निर्माण शुरू करने से पहले माधो सिंह ने तपस्वी की अनुमति मांगी थी। उन्हें एक शर्त के साथ अनुमति दी गई। शर्त यह थी कि किले की छाया कभी भी तपस्वी के घर पर न पड़े, वरना बड़ी दुर्घटना हो सकती है। हालांकि उनके उत्तराधिकारी अजब सिंह ने इस शर्त की अनदेखी की और मजबूत दीवारों के साथ किला बनवाया। इन दीवारों की छाया तपस्वी के घर पर पड़ी, जिसने भानगढ़ क्षेत्र को पूरी तरह से तबाह कर दिया। दूसरे नंबर पर आता है गढ़कुंडार का किला। यह किला मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के पास स्थित है। 11वीं सदी में बना यह किला 5 मंजिल का है, जिसमें 3 मंजिल तो ऊपर दिखते हैं जबकि 2 मंजिल जमीन के नीचे हैं। गढ़कुंडार का किला सुरक्षा की दृष्टि से बनवाया गया एक ऐसा बेजोर नमूना है जो लोगों को भ्रमित कर देता है। किले को इस तरह से बनाया गया है कि यह 4-5 किलोमीटर दूर से तो दिखता है, लेकिन नजदीक आते आते यह दिखना बंद हो जाता है। जिस रास्ते से किला दूर से दिखता है, अगर उसी रास्ते से आप आएंगे तो वो रास्ता किले की बजाय कहीं और ही चला जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह किला कई रहस्यों और चमत्कारों से भरा हुआ है, इसलिए आज भी लोग शाम होने के बाद इसमें जाने से डरते हैं। यहाँ आसपास के लोगों के बीच इस किले से जुड़ी कुछ डरावनी कहानियां बहुत प्रचलित हैं। आसपास के लोग बताते हैं कि काफी समय पहले यहाँ पास के ही गांव में एक बारात आई थी। बारात यहाँ किले में घूमने आई। घूमते घूमते वो लोग तलघर में चले गए, जिसके बाद वो रहस्यमय तरीके से अचानक गायब हो गए। उन 50-60 लोगों का आज तक पता नहीं चल सका। इसके बाद भी कुछ इस तरह की घटनाएं हुई, जिसके बाद किले के नीचे जाने वाले सभी दरवाजों को बंद कर दिया गया। तीसरे नंबर पर आता है रायसेन का किला। यह किला मध्य प्रदेश के भोपाल में है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ शासन कर रहे राजा ने खुद अपनी रानी का सिर काट दिया था। बलुआ पत्थर से बने इस किले के चारों ओर बड़ी बड़ी चट्टानों की दीवारें हैं। इन दीवारों के 9 द्वार और 13 बुर्ज हैं। इस किले का शानदार इतिहास रहा है। यहाँ कई राजाओं ने शासन किया है, जिनमें से एक शेरशाह सूरी भी था। हालांकि यह किला जीतने में उसके पसीने छूट गए थे। तारीख शेरशाही के मुताबिक 4 महीने की घेराबंदी के बाद भी वो यह किला नहीं जीत पाया था। हालांकि कहा जाता है कि 1543 ईस्वी में इसे जीतने के लिए शेर शाह ने धोखे का सहारा लिया था। उस समय इस किले पर राजा पूरनमल का शासन था। उन्हें जैसे ही ये पता चला कि उनके साथ धोखा हुआ है, तो उन्होंने दुश्मनों से अपनी पत्नी रानी रत्नावली को बचाने के लिए उनका सिर खुद ही काट दिया था। इस किले से जुड़ी एक बेहद ही रहस्यमय कहानी है। कहते हैं कि यहाँ के राजा राजसेन के पास पारस पत्थर था जो लोहे को भी सोना बना सकता था। इस रहस्यमय पत्थर के लिए कई युद्ध भी हुए थे, लेकिन जब राजा राजसेन हार गए तो उन्होंने पारस पत्थर को किले में ही स्थित एक तालाब में फेंक दिया। कई राजाओं ने इस किले को खुदवाकर पारस पत्थर को खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। आज भी लोग यहाँ रात के समय पारस पत्थर की तलाश में तांत्रिकों को अपने साथ लेकर जाते हैं, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।